यशलाल, आज आप लोगों के समक्ष चर्चा कर रहा हूँ मांगलिक दोष के संदर्भ में। क्योंकि बहुत ऐसे समस्याएं हमारे समक्ष आए हैं, विशेषकर मांगलिक दोष को लेकर, जो कि जातक के अभिभावक मांगलिक दोष के कारण काफ़ी प्रभावित रहते हैं, काफ़ी गहरे समय रहते हैं। ना जाने भिन्न भिन्न प्रकार की चिंताओं से ग्रसित अभिभावक काफ़ी परेशान रहते हैं। इसी कड़ी में आप लोगों के समक्ष इस विषय को लेकर आया हूँ कि यदि किसी भी जातक या जातिका के कुंडली में मांगलिक दोष है तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान ना हो। यदि विवाह में बारंबार परेशानी आ रही है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि मांगलिक दोष का जो एक महत्वपूर्ण प्रभाव है, जिसके कारण लोग भयभीत होते हैं, वो बहुत हद तक सत्य है। लेकिन ये जानेंगे कि चूंकि मांगलिक दोष एकाध दो जगह उसका प्रभाव काफी गंभीर है, बाकी शेष जगह मांगलिक दोष का प्रभाव का स्वरूप बदल जाता है। इस पर डिटेल्स चर्चा आपके समक्ष कर रहा हूं। तो चलिए जानते हैं कि मांगलिक दोष से भयभीत लोगों के दिमाग में जो ये डर बना रहता है कि यदि मांगलिक लड़का है या लड़की है तो उसका विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए। और ये सत्य भी है। यदि उस जातक का विवाह मांगलिक से नहीं होता है तो ऐसे जातक के जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना होने का संभावना बना रहता है। और यही वजह है कि लोग मांगलिक से डरते हैं। यदि कोई भी जातक या जाति का कोई भी हो सकता है, यदि मांगलिक है और अमांगलिक से विवाह कर दिया जाता है तो जीवन को खतरा रहता है। लेकिन ये ऐसा समस्याएं सबों के साथ नहीं होता है। सबों के साथ भिन्न भिन्न फलाफल होते हैं। चलिए जानते हैं सर्वप्रथम कि मांगलिक योग किसे कहते हैं। तो किसी भी जातक के कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, 7th भाव, 8th भाव और द्वादश भाव यानी 12 भाव, और इन भाव में कुंडली के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, 7th भाव, 8th भाव और द्वादश भाव में यदि मंगल है तो ऐसे जातक को मांगलिक कहा जाता है। ऐसे जातक मांगलिक को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं और उनके जीवन में परेशानियां कुछ न कुछ रहता है। चलिए जानते हैं कि यदि प्रथम भाव में मंगल है तो ये क्या फल देता है। अर्थात जातक, जिस भी जातक के प्रथम भाव यानी मेष का मंगल प्रथम भाव में है तो ऐसे जातक के जीवन में मंगल और चंद्रमा का प्रभाव विशेष रूप से रहता ही रहता है। और ऐसा जातक बड़ा पराक्रमी होता है, बहुत साहसी होता है, निडर होता है और ये जो अपने लक्ष्य एक को निर्धारित करते उस लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने में बड़ा सक्रिय होते हैं। इनमें प्रतिभा भी होती है। ये किसी से डरते नहीं है, इनका आत्मबल बहुत मजबूत होता है। लेकिन ऐसे जातक को अपने माता से बनाव नहीं रहता है, जबकि जातक मस्तिष्क के तेज होते हैं लेकिन मस्तिष्क चंचल रहता है। अब जानते हैं दूसरा पहलू
तो चौथे भाव यदि मंगल है तो जातक के जीवन में, जिसकी भी कुंडली के चौथे भाव में यदि मंगल है तो उक्त जातक के जीवन में अशुभ प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। जीवन में अब क्या अशुभ स्वभाव पड़ता है? ऐसे जातक के जीवन में तालमेल समस्या का अभाव रहता है, यानी अंडरस्टैंडिंग का अभाव रहता है, जल्दी लोगों के साथ टाइप नहीं बैठता। जातक तो होते हैं बहुत शक्तिशाली और आकर्षण व्यक्तित्व के भी होते हैं, क्योंकि इनमें आकर्षण इतनी होती है, ग्रहों का ये प्रभाव है कि सहज अन्य लोगों के बीच में ये आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे लोगों को उपाय स्वरूप क्या करना चाहिए? तो ऐसे लोगों का उपाय स्वरूप सूर्य उपासना अवश्य करना चाहिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। इससे जीवन में मंगल के नकारात्मक प्रभाव कम होता है, जीवन में बैलेंस बना रहता है। अब चलिए जानते हैं कि सप्तम भाव में यदि मंगल है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो ऐसे जातक स्वयं के जीवन से, स्वयं के ही व्यक्ति से जीवन में उग्र रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, ये उपद्रव करते हैं। इनका मंगल की वजह से ऐसे जातक मारपीट हिंसा करते हैं, इनका वैवाहिक जीवन खराब रहता है। ध्यान देंगे, ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन खराब रहता है, पर संपत्ति के मामले में अर्थात जो कार्य करते हैं धन लाभ के लिए, उसमें इन्हें सफलता अवश्य मिलता है। और ऐसे जातक पद के मामले में भी भाग्यशाली होते हैं, अर्थात ऐसे जातक को भी आसानी से पद मिल जाता है और धन तो बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। उपाय क्या करना चाहिए? तो ऐसे जातक को कम से कम मंगलवार का उपवास करें और एक माणिक रत्न तांबा में अथवा सोने में बनाकर रविवार के दिन प्रातः उसे किसी ब्राह्मण द्वारा सिद्ध कर उसे धारण करना चाहिए और मंगलवार को उपवास रखना चाहिए। इससे पति पत्नी के संबंधों में बैलेंस थोड़ा बना रहेगा, संबंध विच्छेद होने की संभावनाएं में राहत मिलेगा। अब चलिए जानते हैं कि कुंडली की यदि अष्टम भाव में मंगल है तो यह सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जो कि लोगों के दिलो दिमाग में भय का कारण बना हुआ है, जिस कारण से लोग डरते हैं। तो मैंने इसकी चर्चा पूर्वार्थ में किया कि इनके फलाफल के स्वरूपों में परिवर्तन होता है। तो सीधा आप समझे कि सप्तम भाव में यदि मंगल है तो वो चिंतनीय है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में ताउम्र सावधान रहना होगा, सिर्फ उपाय से नहीं बल्कि अपने कर्मों के प्रति भी चौकस रहना होगा और उपाय तो करना ही करना होगा, ताउम्र करना होगा। क्योंकि रोग है तो इलाज है और यदि ब्रह्मांडीय द्वारा भोग है तो उसे भोगना ही पड़ता है। अर्थात ऐसे जातक के जीवन में यूँ समझे कि धन है, दौलत है, घर है, गृहस्थी है, वैभवपूर्ण जीवन है, पर ऐसे जातक के जीवन में पत्नी सुख में ज्यादा है। इसी प्रकार अष्टम भाव में यदि मंगल है तो ये ज्यादा खतरनाक है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और विशेषकर यदि महिलाओं के कुंडली में अष्टम भाव में मंगल है तो ये विशेष नकारात्मक होता है। ऐसी महिलाएं जातक का वाणी उग्र होता है, व्यवहार उचित नहीं रहता है, अनुचित व्यवहार होता है,
खराब व्यवहार रहता है और ये जातक के जीवन में अकेलापन कर देता है, वैवाहिक जीवन में अलगाव को जन्म देता है। ऐसे जातक के जीवन में डाइवोर्स होने की भी संभावनाएं बन जाती हैं और जीवन में कुछ न कुछ दुर्घटनाएं का जीवन में सामना करना पड़ता है, जो कि ऐसे जातक के जीवन के लिए भी खतरा होता है। ऐसे तो लाभ हानि जीवन मरण जस अबजस विधिहात, लेकिन शास्त्र द्वारा जो निर्देश इस सूत्रों का कि ऐसे जातक के जीवन में खतरा होता है। अगर ऐसे जातक मांगलिक है और वो अमांगलिक से विवाह करते हैं तो समझिए कि ऐसे जातक का जीवन में खतरा बना रहता है। तो इसी तरीके से मांगलिक का फलाफल का स्वरूप भिन्न भिन्न है, जिसकी चर्चा मैंने यहाँ किया। अब जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति शैल्य चिकित्सक बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। और डॉक्टर ही नहीं, ऐसे व्यक्ति सार्जन तक बन जाते हैं, सार्जन के पद को प्राप्त करते हैं। लेकिन पुनः सारा चीज ऐसे व्यक्ति के पास होता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा वैभव, लेकिन पत्नी का सुख पीड़ा ही पीड़ा रहता है। यहाँ ऐसे जातक को जीवन में जीवन साथी को लेकर एक इसके अंतःमन में पीड़ा अवश्य रहता है और इस पीड़ा को इसे सहना ही पड़ता है। इसे क्या करना चाहिए उपाय स्वरूप, ताकि नकारात्मक मंगल का प्रभाव जीवन में कम हो। तो ऐसे जातक को प्रतिदिन संभव हो तो प्रतिदिन कम से कम प्रत्येक शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में उत्शांत भाव से ओम अंग अंगार काय नमः मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करते रहना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि ये मंत्र ऐसे जातक, कोई भी ऐसे जातक अगर जिंदगी में वास्तविक रूप से प्रभावित है इस तरह, तो ताउम्र करना चाहिए। और भी उपाय है, ऐसे प्रभावित लोग हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं। जिस भी जातक या जातिका के जीवन में विवाह को लेकर बारंबार परेशानी हो रही है अथवा प्रयास करते हैं और मोटर पर जाकर विवाह की बातें छूट जाती है, कई बार तो ऐसा होता है कि बात लगकर छूट जाता है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ वैधानिक ज्योतिषीय उपाय है जिसको करने से लाभ अवश्य मिलता है। और जो लोग संतान प्रभाव से अर्थात विवाह तो हो जाता है, लेकिन संतान को लेकर भी समस्या बने रहता है, उसके पीछे भी मंगल का कहीं न कहीं प्रभाव रहता है। अब जानते हैं नेक्स्ट और लास्ट द्वादश भाव में यदि मंगल है तो इसका प्रभाव क्या होता है। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी चीज़ों से संतुष्ट नहीं होते। जीवन में वैवाहिक जीवन में अहंकार रहता है, जिसको कहते हैं एक सरल गांव के भाषा में हफ्सी व्यक्ति होना। ऐसा समाज में आप कई व्यक्ति को देखे होंगे, चाहे वो भोजन से धन से कुछ मामले में कदापि संतुष्ट नहीं होते, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, नियंत्रण और ही उसके पतन का कारण हो जाता है। तो जीवन में एक बैलेंस होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में संतुष्ट नहीं रहता। अब आप समझ गए संक्षेप में। और वैवाहिक जीवन में ऐसे जातक को अहंकार रहता है और नेगेटिव नहीं रहता है। लेकिन दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि ऐसा जातक नेगेटिव नहीं रहता,
हमेशा पॉजिटिव रहता है। ऐसे जातक अपने जन्म स्थान से दूर अंतर प्रांतीय और विदेशों में सफलता प्राप्त करते हैं, और ऐसे जातक लोगों में आकर्षण भी रखते हैं, जबकि नैतिक दृष्टिकोण से, या यूं बोले कि ऐसे जातक का जो प्रकृति होता है, क्षमा चाहते हैं, प्रकृति जो होता है वो संतोष का नहीं है, लेकिन बावजूद इनके अंदर एक अट्रैक्शन, ये ब्रह्मांड की कितनी बड़ी रचनाएं हैं। तो ऐसे जातक का उपाय स्वरूप मंगल का उपवास अवश्य करना चाहिए, और छठे भाव में, क्षमा चाहते हैं, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में का मंगल को अत्यधिक खतरनाक माना जाता है। शेष भाग में उतनी चिंता की बात नहीं होती, और जो मैंने उपाय बताया है वो शास्त्र सम्मत उपाय है। इसको करने से जीव के जीवन में ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अवश्य राहत मिलेगा। और यदि आप अपने हस्तरेखा द्वारा जीवन के विषय में जानना चाहते हैं, या स्वयं के कुंडली का विवेचन करना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है। मैं इसे यही समाप्त करता हूँ। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।